उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, पाक आर्मी की एक और कामयाबी, भारतीय फौज के सरबराह जनरल मनोज नरवाने ने शिकस्त तस्लीम कर ली। मुस्लिम भारतीय फौज के सरबराह की पाकिस्तान को ऐसी पेशकश जिसने दुनिया के सामने इनका असल चेहरा दिखा दिया। नरवाने के बयान पर मोदी से इख्फा, नई दिल्ली तलब कर लिया। वीडियो में ये भी बताएंगे कि सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान और भारत में जंग क्या है और क्यों इस मुकाम को लाहासिल जंग का मुकाम कहा जाता है। वीडियो के आखिर में ये भी बताएंगे कि क्या पाकिस्तान भारत की पेशकश कबूल करेगा। दिफाई माहिरीन का इस बारे में क्या कहना है, इस पर भी खुलकर बात की जाएगी। मगर इससे पहले आपसे भरपूर गुजारिश है कि वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट के जरिए आगाह जरूर किया करें। और अगर आपने हमारा चैनल उर्दू दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं। नाजरीन, दुनिया में सबसे ऊंचा मैदान जंग कहलाया जाने वाला सियाचिन ग्लेशियर एक मरतबा फिर खबरों की जीनत बना हुआ है। और इस मरतबा जो खबर निकलकर सामने आई है वो भी बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि इस खबर में भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने अपने रिवायती झूठे इल्जामात के साथ पाकिस्तान को एक पेशकश की है। नाजरीन, इस पेशकश से साफ जाहिर हो रहा है कि भारत इस मौका पर अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहा है। लेकिन अगर इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाए तो ये भारत की कोई साजिश भी हो सकती है। ताहम इस वीडियो को हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। नाजरीन, यहाँ आपको सियाचिन ग्लेशियर की तारीख और हक़ाइक़ के बारे में बताते चले। अगस्त 1947 में बरसगीर हिंद की तकसीम के मौका पर बरतानवी हुकूमत ने दोनों रियासतों की सरहदें मुतय्यन करने की जिम्मेदारी सौंपी तो किसी को ये अंदाजा न था कि इस अनदेखी लकीर के नतीजे में होने वाली तब्दीलियों के असरात 75 साल गुजरने के बावजूद इन दोनों मुल्कों पर काली घटाओं की तरह छाए रहेंगे। इन 7 दहाइयों में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इन्हीं सरहदी हदूद की खातिर 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, जिनमें से एक के नतीजे में पाकिस्तान को मुल्क के मशरकी हिस्से से हाथ भी धोने पड़े थे। लेकिन लाखों जानों के ज़या के बावजूद सरहदी तनाज़ात जू के तू मौजूद हैं। मगर इन तमाम तनाज़ात में सबसे पेचीदा और लाहासिल लड़ाई दुनिया के सबसे ऊंचे मैदान जंग सियाचिन ग्लेशियर पर गुज़िश्ता 37 बरसों से जारी है। इस लड़ाई के बारे में माहिरीन कहते हैं कि ये जंग ऐसी है जैसे 2 गंजे शख्स एक कंगी की खातिर लड़ रहे हों। हिमालय के बाद दुनिया के अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिले कराकरम की बर्फीली चोटियों पर मौजूद 3 खरब मुकब फीट बर्फ से बना हुआ 45 मील लंबा और तकरीबन 20,000 फीट की बुलंदी से शुरू होने वाला बर्फ का ये मुंजमद दरिया कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी को छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। शुमाल मगरब की जानिब से शुरू होकर बल खाता हुआ ये ग्लेशियर जनूब मशरक की तरफ शाम की मानंद नीचे आते हुए इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम वादी निब्रा में ख़त्म होता है, जहाँ जंगली गुलाबों की मोहतात है। और इसी मुनासबत से बल्ती ज़बान में इस ग्लेशियर का नाम सियाचिन यानी जंगली गुलाबों की सरजमीन है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान गुज़िश्ता 33 बरस से जारी इस जंग में इंसानों का मुकाबला इंसानों से कम और कुदरत से ज़्यादा है। सर्दी के मौसम में सियाचिन ग्लेशियर पर दर्जा हरारत -60 डिग्री तक गिर जाता है और बर्फानी तूफान और हवाओं के झक्कड़ 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलते हैं और अपने साथ औसतन 40 फीट बर्फबारी लाते हैं। इस ग्लेशियर पर सालाना 8 माह बर्फबारी होती है और ऊंचाई की वजह से सिर्फ 30% तक ऑक्सीजन रह जाती है, जिसकी वजह से वहां सांस लेना दुश्वार हो जाता है। अदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल 1984 से शुरू होने वाली इस जंग में पाकिस्तान और इंडिया के अब तक तकरीबन 3 से 5 हजार फौजी जाने गंवा चुके हैं, जिनमें 70% से जायद अमवात मौसम और इस खित्ते की दुश्वारियों के बायस हुई है। 2030 में होने वाली जंग बंदी के मुआहदे के बाद से सियाचिन पर जारी लड़ाई इस लिहाज से दुनिया की मुनफरिद तरीन जंग है, जहां 14 साल से कोई गोली नहीं चली और इस अरसे में यहाँ होने वाली तमाम अमवात कुदरती वजूहात की वजह से है। नाजरीन, आज लगता है कि 37 साल बाद भी भारत को ये समझ आ गई है कि वो पाकिस्तानी फौज के अज़म और हौसले को नहीं तोड़ सकते, और ये बात भारतीय आर्मी चीफ की हालिया पेशकश साबित कर चुकी है। भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने ने गुज़िश्ता रोज सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इंडिया सियाचिन ग्लेशियर से फौज हटाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि पाकिस्तान को एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन यानी AGPL को कबूल करना होगा। जनरल नरवाने ने कहा कि पाकिस्तान को तस्लीम करना होगा कि इनकी पोजीशन क्या है और हमारी पोजीशन क्या है, और हमें किसी भी किस्म की डिसएंगेजमेंट से पहले इस पर मुत्तफिक होना होगा। इनका ये भी कहना था कि ये सूरत हाल वैसी ही है जिसका सामना इंडिया को मशरकी लद्दाख में भी है।
जो कि इलाके को गैर अस्करी बनाने का दूसरा नाम है। AGPL को तस्लीम करना इस अमल में पहला कदम है और ये वो काम है जिसे पाकिस्तान नापसंद करता है। पाकिस्तानी हुकूमत या फौज की जानिब से ताहाल इंडियन आर्मी चीफ के हालिया बयान पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। नाज़रीन, दिफाई माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि भारतीय फौज के सरबराह की जानिब से बयान बज़ाहिर बड़ा खुश आइंद है, क्योंकि पाकिस्तान गुज़िश्ता 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे से इस बात पर जोर डालता रहा है कि सियाचिन के ग्लेशियर से फौजों का इनखला किया जाए। माहिरीन के मुताबिक सियाचिन दुनिया का बुलंद तरीन मैदान जंग है और वहाँ फौज को रखना दोनों ममालिक के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल और महंगा है। सर्दियों में जहाँ दर्जाए हरारत -50 तक गिर जाए, वहाँ से दोनों ममालिक की फौज निकालने से बेहतर कोई और राय नहीं हो सकती। सिक्योरिटी अमूर के माहिर और तज्जियाकार आमिर राना ने कहा कि इंडियन फौज के सरबराह की जानिब से ये बयान बहुत खुश आइंद है, लेकिन सियाचिन से दोनों ममालिक की फौज के इनखला के इम्कानात अभी कवलस वक्त है। पाकिस्तान का बहुत अरसे से यही मौक़िफ़ रहा है, लेकिन जिन शराइत में इंडिया की जानिब से ये बात की गई है वो इस अमल में मुश्किलात पैदा कर सकती है। दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में सियाचिन से इनखला पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं है। इनका मजीद कहना था कि ये इनखला मुमकिन है, मगर इसके लिए इंडिया को एतमाद की फिजा कायम करना होगी। उन्होंने तबसरा करते हुए कहा कि मेरे ख्याल में ये इनखला अब मुश्किल है, क्योंकि इंडिया पर एतमाद नहीं किया जा सकता। इंडिया ने माजी में भी इन इलाकों पर कब्जा कर लिया था और आज जब वो चीन के हाथों मुश्किल में है। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज ऐवान का कहना था कि पाकिस्तान को ये सिर्फ इस सूरत में काबिल कबूल हो सकता है अगर इंडिया सन 1982 की अपनी पोजीशन पर वापस चला जाए। वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इंडिया के साथ किसी भी किस्म के इत्तफाक राय या मुफाहमत से पहले चीन को एतमाद में लेना पड़ेगा। इनका कहना था कि सियाचिन से फौज का इनखला मुमकिन है, लेकिन अगर 3 ममालिक यानी इंडिया, पाकिस्तान और चीन सामने आने वाली शराइत पर मुत्तफिक हो, और ये फैसला होना भी बाकी है कि शराइत क्या होंगी। इन शराइत और असूलों का दो टोक होकर सामने आना जरूरी है। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज ऐवान के मुताबिक इस वक्त इंडिया की जानिब से ये बयान सामने आने का मतलब है कि इंडिया अपने मुफाद में सोच रहा है। इनका कहना था कि चीन और इंडिया के दरमियान वादी गुलवान के तनाज़े के बाद इंडिया यहाँ से अपने तकरीबन 3000 फौजी निकाल कर न सिर्फ मुआशी एतबार से बहस करना चाहता है, बल्कि इनको गुलवान सरहद पर तयनात करके अपनी मौजूदगी में इजाफा करने का सोच रहा है। इनके मुताबिक गुलवान वादी में चीन के साथ सरहदी तनाज़े के बाद इंडिया वहां अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इसको खतरा यह है कि अगर मुस्तकबिल में चीन ने कोई मूवमेंट की तो इसका बोझ शुमाल में इंडियन फौज पर पड़ेगा। तब इंडिया के लिए ऐसा ही मुश्किल होगा जैसे हाथी को पहाड़ पर चढ़ाना। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।